हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। स्थायी पारिस्थितिक तंत्र में किसके कारण पोषक स्तर की संख्या सीमित होती है? जीवभार, पोषकों की संख्या, पोषकों की उपलब्धता, दूषितों की उपस्थिति खाद्य श्रृंखला के साथ बढ़ती जाती है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, देखिए एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ज्यादातर वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। जब जीव अपने आसपास के वातावरण से अजैविक व जैविक घटकों के साथ क्या दिखाता है? संबंध स्थापित करता है या संबंध दर्शाता है। तो ये संबंध एक तंत्र द्वारा स्पष्ट होता है और इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक स्तर होते हैं, पोषक स्तर कैसे हो गए? जैसे सबसे आगे आते हैं उत्पादक, उसके बाद आते हैं उपभोक्ता, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और उसके बाद क्या आते हैं? उपभोक्ता और अपघटक आ जाते हैं। फिर तो इन पोषक स्तर, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग पोषक स्तर है। तो इनकी संख्या सीमित कैसे होती है? इनकी संख्या सीमित कैसे होती है? देखिए, उत्पादक से पोषण जाता है उपभोक्ता में, उपभोक्ता के शरीर का अपघटन करते हैं अपघटक और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो संख्या सीमित ऐसे होती है कि इनके द्वारा जो पोषक मिलता है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जो पोषक जाता है, उस पोषक की जो मात्रा होती है या उपलब्धता होती है वो सीमित होती है। यानी कि उत्पादक जो है वो भी एक सीमित पोषक ही निर्मित करेगा आगे पहुंचाने के लिए, और आगे जितने भी उपभोक्ताओं के पास ये पोषक पहुंचा है उतने जीवित रह पाएंगे, बाकी के जो है पोषण की कमी के कारण जीवित नहीं रह पाएंगे। तो पोषक की मात्रा या पोषक की जो उपलब्धता होती है, इसी के कारण से क्या होता है, जो जो पोषक स्तर है वो उनकी संख्या सीमित होती है। तो पहला दिया है जैवभार। जैवभार तो एक पोषक स्तर के अंदर अगर हम जैवभार देखेंगे तो वो तो एक पोषक स्तर की हम बात कर सकते हैं। पोषकों की संख्या यहाँ पर निर्धारित नहीं करेगी, पोषकों की उपलब्धता यहाँ पर निर्धारित करेगी कि कितने जो है कितनी संख्या में जीवित रह पाएंगे पोषक स्तर में जीव। दूषितों की उपलब्धि खाद्य श्रृंखला के साथ बढ़ती जाती है। तो ये जो है दोस्तों, इसे बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। ये विकल्प यहाँ पर सही नहीं होता। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं हमको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।